आज है 28 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश सरकार 27 जुलाई को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आयोजित करेगी, जिसमें 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं। प्रदेश के 75 जिलों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें केंद्रों का चयन सरकारी और योग्य निजी संस्थानों से किया गया है। केंद्र बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर के भीतर होंगे। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस बल तैनात रहेंगे। एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सरकार का उद्देश्य निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा कराना है। यमुना नदी के मार्ग परिवर्तन से उपजे यूपी हरियाणा सीमा विवाद का अब स्थायी समाधान होने जा रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया के सीमांकन के आधार पर दोनों राज्यों में 126 करोड़ की लागत से 1287 बाउंड्री पिलर लगाए जाएंगे। अकेले अलीगढ़ जिले में 197 पिलर लगेंगे, जहां टप्पल और होडल क्षेत्र के 712 किसान वर्षों से विवाद झेल रहे हैं। यह पिलर नदी के बहाव से प्रभावित नहीं होंगे। सीमांकन कार्य चंडीगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ था। सहारनपुर, शामली, बागपत और गौतम बुद्ध नगर भी इस योजना से लाभान्वित होंगे। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब लोक निर्माण विभाग को वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी, जिससे पिलर स्थापना जल्द शुरू होगी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए इसे रेड जोन घोषित कर दिया गया है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश दिए हैं कि इस क्षेत्र में ड्रोन या मानव रहित विमान उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध विमान मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर लगाया गया है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना भारतीय विमानपत्तन अधिनियम 1934 और यूएवी नियमों के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एयरपोर्ट के 2 से 3 माह में उद्घाटन की तैयारी है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को अत्यंत पुख्ता किया जा रहा है। प्रयागराज के 12 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को मई माह से बिजली बिल में लगभग 2% की राहत मिलेगी। अप्रैल में उपभोक्ताओं को 1.24% अधिक भुगतान करना पड़ा था, लेकिन अब ईंधन अधिभार शुल्क में बदलाव के कारण यह राहत मिलेगी। मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 के तहत अब हर माह ईंधन अधिभार अलग तय होगा। उपभोक्ताओं ने इस फैसले को बजट के लिहाज से राहत भरा बताया है। पेट्रोल, डीजल और कोयले की कीमतों के आधार पर यह अधिभार निर्धारित होता है। मुख्य अभियंता राजेश कुमार सिंह ने कहा है, नए आदेशों के तहत ही बिल की वसूली की जाएगी। उपभोक्ताओं को आने वाले महीनों में भी राहत की उम्मीद है। 10 मई को लगने वाली लोक अदालत पेंडिंग टैरिफ चालान निपटाने वालों के लिए सुनहरा मौका है। इस मौके का चालान समझौता पर जुर्माने में छूट मिल सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट साथ ले जाना बेहद जरूरी है। चालान की कॉपी, वाहन की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, कोर्ट से समन यदि अगर मिला हो, पुराने भुगतान की रसीद, और यदि किसी अन्य के माध्यम से जा रहे हैं तो ऑथराइजेशन लेटर जरूर साथ रखें। डॉक्यूमेंट पूरे होने पर लोक अदालत में मौके पर ही समझौता हो सकता है। इनकम्प्लीट दस्तावेज होने पर बार बार चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए समय बचाने के लिए सभी कागजात साथ लेकर ही पहुंचे। सैनिक स्कूल अमेठी ने टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, एलडीसी सहित कुल 25 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक अभ्यर्थी 10 मई 2025 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवश्यक दस्तावेजों और निर्धारित शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट के साथ भेजना होगा। जनरल ओबीसी वर्ग के लिए फीस 500 और SC/ST वर्ग के लिए 250 तय की गई है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, डेमोन्स्ट्रेशन, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। यह भर्ती शिक्षण और गैर शिक्षण दोनों पदों के लिए सुनहरा अवसर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साइंटिस्ट, बी तकनीकी सुपरवाइजर, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर,
समेत कुल 69 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2025 है और आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग को 1 घंटे की परीक्षा के लिए 500 और 2 घंटे की परीक्षा के लिए 1000 शुल्क देना होगा, जबकि SC ST महिलाओं के लिए छूट दी गई है। चयन के लिए लिखित परीक्षा होगी। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवश्यक जानकारी भरे, शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट कर प्रिंट निकाल ले। यह भर्ती पर्यावरण क्षेत्र में काम करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए शानदार अवसर है। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर म्यूजिशियन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 11 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। चयन रैली भर्ती के माध्यम से किया जाएगा, जो 10 से 18 जून 2025 तक आयोजित होगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी को 10वीं पास और संगीत में दक्ष होना चाहिए। आवेदन शुल्क 100 रुपये है, जिसे ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों को पहले साल 30,000 से शुरू होकर चौथे साल 40,000 प्रति माह तक वेतन मिलेगा। यह संगीत प्रतिभा रखने वाले युवाओं के लिए शानदार अवसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार अब 57 नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने जा रही है। इस परियोजना के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। स्मार्ट नगर पालिकाओं में नागरिकों को बेहतर सड़कें, 24 घंटे बिजली, साफ पानी, डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम, स्मार्ट पार्किंग और प्रदूषण नियंत्रण जैसी सुविधाएं मिलेगी। हर नगर पालिका में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट्स के जरिए प्रशासनिक सेवाएं डिजिटल होगी। सोलर एनर्जी, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी विकसित होगी। सीएम योगी का लक्ष्य है कि यूपी शहरी विकास में देश का मॉडल राज्य बने और छोटे शहरों को भी बड़े शहरों जैसी सुविधाएं मिले। रिलायंस इंडस्ट्री ने सौर पैनल निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल करते हुए अपनी पहली और पीवी मॉड्यूल्स यूनिट चालू कर दी है। यह कदम $10 अरब की उस योजना का हिस्सा है जिसे कंपनी ने 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण और हाइड्रोजन के लिए घोषित किया था। जामनगर में 5000 एकड़ क्षेत्र में गीगा फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, जहां पीवी मॉड्यूल्स, बैटरी और इलेक्ट्रोलाइजर तैयार होंगे। CFO VC वेंकटचारी ने बताया कि मौजूदा 10 गीगावाट की सालाना क्षमता को जल्द 20 गीगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए बेरोजगारी और कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरने से रोकने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को 10-10 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देनी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को योग्यता के बावजूद रोजगार नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में लगी आग की जांच कराने की मांग की। उन्होंने बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार और आरक्षण पर खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना से अब गाजीपुर जिले के 1700 युवाओं को स्वरोजगार का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष के युवा जिन्होंने कौशल परीक्षण प्राप्त किया है, उन्हें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन, निवेश को बढ़ावा और उद्योगों को गति देना है। युवाओं को अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगा और उनकी मार्जिन मनी में छूट मिलेगी। इच्छुक युवा जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। इस कदम से प्रदेश में सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों और 518 गांव से होकर गुजरेगा, जिसमें मेरठ से प्रयागराज तक का सफर महज 6 घंटे में तय किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 36,230 करोड़ रुपए है और यह हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा, शाहजहांपुर समेत अन्य जिलों से होकर जाएगा। एक्सप्रेसवे के साथ 28 फ्लाईओवर, 381 अंडरपास और 126 पुल बनाए जाएंगे। यह 6 लेन का होगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे दिल्ली और यूपी के बीच यात्रा को भी सरल बनाएगा और
रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगा। इसे जुलाई 2025 में चालू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और आसपास के जिलों में सड़क नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। बाराबंकी, सीतापुर और बहराइच को जोड़ने वाले इंटोजा, महोना, कुर्सी, देवा, चिन्हट मार्ग को 4 लेन में चौड़ा किया जाएगा। इस परियोजना के तहत 27 किलोमीटर मार्ग के लिए 4.68 अरब की स्वीकृति मिली है। इसे लखनऊ से बहराइच तक यात्रा आसान और सुरक्षित होगी। इस मार्ग से कई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जुड़ेंगे, जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी। साथ ही किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी। यह सड़क विकास क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बूंदाबांदी की संभावना है। लखनऊ, कानपुर, औरैया, इटावा, कानपुर देहात, काशीराम नगर, मैनपुरी और फर्रुखाबाद में आंधी की आशंका जताई गई है। इसके अलावा गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, मऊ, बलिया, गाजीपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, प्रयागराज, वाराणसी जैसे जिलों में बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। बिहार के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति हो सकती है, जहां आंधी और बारिश के संकेत है। यदि बारिश होती है तो इससे भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।